नमस्कार साथियों, यह विचार समुदाय के बौद्धिकों के चिंतन मनन के लिए बनाया गया है। वर्तमान में भारत के 4 राज्यों में यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। धानका समुदाय की एक शाखा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में भी अपने मूलस्थान राजपूताना प्रांत से कामकाज की तलाश में इन प्रांतों में आबाद हुई है। 2011 तक की जनसंख्या गणना के आधार पर यह प्रमाणित है कि धानका समुदाय की सबसे अधिक आबादी हरियाणा राज्य में आबाद है। इन सेंसस के आधार पर भारत में कुल धानका जनसंख्या 13,09,511 है, जिसमें से 5,84,133 अर्थात लगभग 45% आबादी केवल हरियाणा प्रदेश में निवासरत है। यद्यपि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश के आंकड़े अन्य समुदायों के साथ संयुक्त दर्शाए जाने के कारण इस जनसंख्या के आंकड़ों में कुछ गलतियां हैं। फिर भी इस आधार पर यह माना जा सकता है कि हरियाणा राज्य में धानक समुदाय का लगभग 70% भाग निवासरत है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1966 से पहले पंजाब राज्य और तत्पश्चात हरियाणा राज्य की धानक आबादी को क्रमवार रखते हुए एक पैटर्न नोट किया है। वर्तमान हरियाणा क्षेत्र प्रथम बार 1858 में पंजाब प्रांत के साथ जोड़ा गया था, जो कि 1966 तक इसका भाग बना रहा। धानक समुदाय की वर्तमान आबादी की बसासत को देखते हुए यह पता चलता है कि तत्कालीन पंजाब प्रांत के संभाग जैसे दिल्ली, हिसार, रोहतक जिलों में ही इस समुदाय की कुल आबादी का 80% से अधिक भाग निवासरत था। और यह भी सिद्ध है कि यह समुदाय अनेक कारणों से राजपूताना से विस्थापित होकर इन क्षेत्रों में बसा था। 1871 के प्रथम सर्वे से लेकर 2011 तक के जनसंख्या सर्वेक्षणों में धानका समुदाय की सारणी से कुछ रोचक तथ्यों का पता चलता है। इस सारणी में हमने वर्तमान हरियाणा राज्य की धानक जनसंख्या के सेंसस डाटा को क्रमवार प्रस्तुत किया है। सन 2024 में 6,92,997, 2011 में 5,84,133, 2001 में 4,73,693, 1991 में 3,61,497, 1981 में 2,69,426, 1961 में 1,63,619, 1951 में 81,544, 1931 और 41 के सर्वेक्षणों में तत्कालीन पंजाब राज्य में धानक समुदाय की आबादी को बताया ही नहीं गया था। यह बहुत हैरतअंगेज बात है, जबकि इसी के पहले और बाद के सर्वेक्षणों में धानका समुदाय को हजारों की आबादी वाला समुदाय बताया गया था। 1921 में 63,121, 1911 में 54,161, 1901 में 70,343, 1891 में 73,562, 1881 में 66,059 बताई गई है। 1871 के प्रथम सर्वेक्षण में पंजाब प्रांत में धानक समुदाय की संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन 1881 की पंजाब राज्य की रिपोर्ट में धानक समुदाय की जनसंख्या 66,059 बताई गई है। अगले 10 वर्षों में यानी 1891 में यह 11% से अधिक वृद्धि की दर से बढ़कर 73,562 हो गई। अब यदि यह विचार किया जाए कि यह आबादी इसी औसत से बढ़ी हो तो समुदाय लगभग 2 शताब्दी पहले यानी 16वीं सदी में मात्र कुछ हजार की जनसंख्या वाला एक समुदाय रहा होगा। और यदि उस समय के हिसाब से एक औसत परिवार में 5-6 सदस्य हों तो 16वीं सदी में यह समुदाय नाम मात्र चंद परिवारों का एक समूह रहा होगा, जो निश्चित ही किसी मुख्य समुदाय या कुल का भाग थे। किसी कारणवश यह 52 कुलों का परिवार उस मुख्य कुल से अलग हुआ है। जिस प्रकार धानका समाज के बड़े बुजुर्गों में 52 वर्गीय कुलों की मान्यता है। ये सभी अपने कुल में विवाह संबद्ध नहीं करते हैं और अपने कुल गोत्र का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। इसकी आबादी के पैटर्न से देखा जाए तो धानका समुदाय की किसी एक स्थान पर सघन आबादी नहीं पाई जाती है। सरकार के अनेक सर्वेक्षणों में यह इंगित किया है कि यह समुदाय अपने मूल में राजपूताना के राजकुलों में से था।
धानका समुदाय के 52 गौतों का राजपूत कुलों, नक, गण, कुल चिन्ह, शाखा प्रमाण भी समुदाय के जागा भाटों द्वारा बताया जाता है। सन 1935 की श्री चंदन सिंह कठरिया जी की पुस्तक संक्षिप्त राजपूत वंशावली में धानका समुदाय सभी 52 गोत्रों की शाखा, नक, कुल आदि बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपूत कुलों का यह धानका समुदाय अपने निश्चित भूक्षेत्र गढ़ बयाना से आक्रमण के पश्चात अपने कुलों की रक्षा करने के लिए राजपूताना और इसके नजदीकी क्षेत्रों में बसने लगा। कालांतर में राजपूताना में भयंकर सूखा, अकाल आदि के कारण तत्कालीन पंजाब प्रांत में बसा और जीवनयापन के लिए कृषि, पशुपालन, सुरक्षा आदि अनेकों प्रकार के कार्य करने लगा। इस समुदाय के लोगों की कदकाठी, निर्भीकता और वफादारी के कारण निसंदेह इस कुल के सदस्य राजपरिवारों के विश्वासपात्र बने रहे। ब्रिटिश काल में भी यह समुदाय रेलवे, सुरक्षा, घुड़सवारी, घोड़ों के देखरेख, सवारी, चौकीदारी आदि से जुड़ा था। समाज के बौद्धिक और विचारशील साथियों को गहन अध्ययन और शोध कार्य से 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी के राजपूताना के दस्तावेजों को खोजने के प्रयास करने चाहिए ताकि समाज की भावी नस्लों के सामने उनके समाज की वास्तविक पहचान और स्वाभिमान का पुख्ता दस्तावेज रखा जा सके। यह हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।